गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। नितेश राजपुरोहित। यस सर। अच्छा, नितेश बताइए कुछ अपने बारे में, 1 मिनट में ब्रीफ करना है अपने आप को बस। ओके सर। सर मैं जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम नितेश राजपुरोहित है। मैं जोधपुर ज़िले के बिलाड़ा शहर से बिलोंग करता हूँ। मैंने आरंभिक शिक्षा बिलाड़ा से ही प्राप्त की है और अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मंगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राप्त की है। और सर मेरी हॉबीज़ बांसुरी वादन और कविताएं लिखना है। अच्छा, बहुत अच्छी आपने हॉबीज रख रखी हैं नितेश। आपने 15 में ग्रेजुएशन कर लिया था, यस सर। उसके बाद क्या किया आपने? लगभग 6 साल हो गए। यस सर। बताइए। सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी गेट की और इंजीनियरिंग सर्विस की। इसके अलावा सर मैंने गेट में 4 बार क्वालिफाई किया है और इंजीनियरिंग सर्विस में सर 2020 में मेरा हुआ नहीं था ये सर। और 2018 से मैं इसके एन के लिए प्रिपेयर आपको कर रहा लगता हूँ। नहीं काफ़ी टाइम लग गया? गेट क्वालिफाई करना इज नॉट अ बिग थिंग। यस सर। जस्ट क्वालिफाई करना, तो आपको लगता नहीं काफ़ी टाइम लग गया है यस सर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं सोचा सर, जॉब के लिए प्रिपेयर किया था। सोचा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली जाए? सर कैंपस प्लेसमेंट में बैठा था पर वहाँ प्लेसमेंट हुआ नहीं था। अच्छा, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके परसेंटेज भी काफ़ी लो हो गए हैं। आप 12th में यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, 80 से अबो ही हैं आपके, फिर 80 हैं और फिर एकदम से डाउन 63, मतलब सर हमारे कॉलेज में सर मार्किंग थोड़ी टफ होती है कंपेरिजन दूसरे कॉलेज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि टॉपर 70 का रहा होगा। हाँ 70, 72, 73। यस सर। ठीक है। आपने बताया कि आपकी हॉबी है बांसुरी बजाना, है ना? यस सर। अच्छा, मतलब क्या बेसिकली फिनोमिना है एज ए इंजीनियर, आप बता पाएंगे? किसके बारे में सर? बांसुरी। बांसुरी के बारे में। जैसे ही हम उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं, यस सर। डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड निकलते हैं, यस सर। तो एज ए इंजीनियर आप उसको क्या मैकेनिज्म देखते हैं उसमें आप? सर उसमें जैसे एयर फ्लो करते हैं तो उसमें सर रेजोनेंस होता है, जैसे नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, अनुनाद होता है सर। अच्छा, प्रस्पंद और निस्पंद बनते हैं तो साउंड वेरी करता है, साउंड आपको अलग सुनाई देता है सर। ठीक है। मुझे कुछ आपकी एक दो वीकनेस बताइए। सर मैं थोड़ा सर फूड को लेके सर फूडी हूँ थोड़ा। और सर इसके अलावा सर कई बार मैं काम करने लगता हूँ सर, जैसे रात को नाइट को बहुत ज़्यादा जागता हूँ सर। नाइट को बहुत ज़्यादा करते हैं आप? अच्छा, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? यस सर। आज का पढ़ा है? आज तक नहीं पढ़ा सर। कल का पढ़ा होगा? यस सर। हेडलाइन बताइए मुझे, बताइए। सर आज सुबह का न्यूज़ देखी थी सर ऐसे। आज नहीं, कल का बताइए मुझे। आज तो मुझे पता है आप क्या बताएंगे। यस सर। अच्छा बताइए। सर कल सर ये देखा था सर, यूरोप में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं अभी। जर्मनी में एक दिन में 60,000 के करीब केसेस आए हैं सर। अच्छा, यस सर। मुझे राजस्थान में रिसेंट कोई आप ऐसी स्कीम बताइए जो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, मतलब एनर्जी से रिलेटेड हो बेसिकली। यस सर। सर मुख्यतः कुसुम योजना है सर। अच्छा, इसमें कुसुम योजना का मुझे फुल फॉर्म बताओ। सॉरी सर, एक मिनट सर। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान के महाअभियान ऐसा करके है सर, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो नहीं। कृषि हो सकता है, किसान ऊर्जा सुरक्षा। बिल्कुल भी नहीं है तो। है सर। बिल्कुल ही नहीं है, तो आसपास ही नहीं हो आप तो। चलिए कोई सॉरी बात सर, नहीं। ठीक है, यही याद सो कर मच सर। आपके कॉलेज में परसेंटेज कम बढ़ते हैं, सब्जेक्ट आपके कौन से फेवरेट? सर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक मशीन्स और नेटवर्क सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये है सर। मशीन फेवरेट है, बाकी सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी क्या खास बात है उसमें? सर मशीन को शुरू से ही ज़्यादा मतलब फोकस किया उस पर, उसको पढ़ाया सर। आपका प्रोजेक्ट क्या था, बताइए। सर प्रोजेक्ट
ट्रैफिक डेंसिटी कंट्रोल था सर। यस सर। मुझे बताइए आप, जब हम ट्रांसफार्मर की बात करें, यस सर। उस ट्रांसफार्मर को अगर मैं डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दूँ तो क्या कुछ होगा? सर डीसी सप्लाई से कनेक्ट करने पे सर उसमें कोई फ्लक्स तो इंड्यूस होगा नहीं, ठीक है, ठीक है सर, तो वो वाइंडिंग बर्न हो सकती है सर। डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दूँ तो फ्लक्स इंड्यूस क्यों नहीं होगा? जब ट्रांसफार्मर भी एक कॉइल है, यस सर। तो क्या इस कॉइल को डीसी सप्लाई कभी देगी? सेकेंडरी में सर डीसी तो दे सकते हैं सर, पर सेकेंडरी में कोई इंडक्शन नहीं होगा तो प्राइमरी पे अपने डीसी दिया उससे क्या हुआ? सेकेंडरी में नहीं जाने से कोई बात नहीं, Yes, sir. प्राइमरी में तो है। यस सर। जल क्यों है? कौन use सर करता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर, और अपन जैसे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट बहुत फास्ट होगी सर प्राइमरी में। चलिए, एक अपना HVDC सिस्टम होता है, यस सर। एक HVAC सिस्टम, बिल्कुल सर। इसकी कॉस्ट ज़्यादा है? सर कॉस्ट तो HVDC की है सर, शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट लेंथ के किस लिए वजह से ज़्यादा है? सर, ड्यू टू रेक्टिफायर्स और इन्वर्टर्स लगे होते हैं मीन्स कन्वर्टर स्टेशन। यस सर, स्टेशन के कारण, और 500 किलोमीटर के ऊपर HVDC ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगी सर। यस सर। एक टर्म अपन यूज़ करते हैं, Yes, sir. HVAC और HVDC के, यस सर। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, क्या मतलब है इसका? स्ट्रिंग एफिशिएंसी, हाँ, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सॉरी सर, मैं ट्रांसमिशन लाइन का पढ़ा हाँ, था। ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज एसी Yes, का इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी, यस सर। इंसुलेटर जैसे ट्रांसमिशन लाइन, वायर के कंडक्टर के पास ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर लगे हैं तो उसकी एफिशिएंसी होती है सर कि हर एक इंसुलेटर की प्लेट्स के अराउंड कितना वोल्टेज है, वोल्टेज का स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग होती है सर। टोटल वोल्टेज अपॉन एन अपॉन। वोल्टेज तो बराबर होना चाहिए। Yes. 11 के वोल्टेज होती है। यस सर। आप कितने वोल्टेज लगेगी जब Yes, sir. सबका वोल्टेज 11 के है, यस सर। तो वो तो इक्वली आना चाहिए। नहीं सर, जो कंडक्टर के सबसे पास रहेगी उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा सर वोल्टेज, क्योंकि वो पास है और एक तरह से कैपेसिटर हो गया, तो अपन रो जैसे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो डी डिस्टेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस कम हो गया सर। डाइलेक्ट्रिक, डी डिस्टेंस कम हो गया तो कैपेसिटेंस तो ज़्यादा होगा। हाँ सर। सी एप्सिलॉन नहीं बढ़ गई तो डी कम हो गया तो सी ज़्यादा होगा। वो सर, सॉरी सर, इसका ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? सर मेनली इसमें यूरेनियम करते हैं और थोरियम करते हैं। प्रोसेस होता है वहाँ पे ब्रीडिंग, यस सर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वगैरह होते हैं, उसमें ब्रीडिंग प्रोसेस का क्या मतलब? सर फास्ट बिल्डर रिएक्टर होता है सर, दो तरह के रिएक्टर होते हैं, फास्ट बिल्डर और एक थर्मल बिल्डर होता है सर। फास्ट बिल्डर में सर जो न्यूट्रॉन्स है, जो बम्बार्डिंग में न्यूट्रॉन्स है, उसको वापस न्यूट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है सर, तो उससे वो इकोनॉमिकली मतलब अच्छा रहता है सर। उस पर यूएस में रिसर्च चली थी फास्ट बिल्डर पे, पर वो ब्रीडर रिएक्टर, यस सर। मैं तो ब्रीडिंग पूछ रहा हूँ, ब्रीडिंग प्रोसेस का होता है। वो तो टाइप्स ऑफ रिएक्टर, Yes, sir. यस सर, बिल्कुल सर। आस्किंग अबाउट ब्रीडिंग प्रोसेस। ब्रीडिंग प्रोसेस याद नहीं कर पा कुछ साल पहले ब्रीड फेलियर रहा। यस सर। पूरा के पूरे सारे 500 ब्रीड फेल कर गए। यस सर। ब्रीड फेलियर के पीछे क्या कारण क्या होगा? सर जैसे सिस्टम में कई सारे पैरेलली सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर लगे होते हैं, तो सडनली एक अल्टरनेटर पे अगर लोड बढ़ा है या लोड डिस्टर्ब हुआ है, उसके फेल करने से जो पैरेलली अगर कनेक्ट है तो दूसरे अल्टरनेटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा सर। अगर वो इंटरकनेक्टेड नहीं है तो ऐसे ब्लैकआउट हो जाएगा सर, एक के बाद एक के बाद। इंटरकनेक्टेड तो है अपनी ग्रिड, पर सर जैसे नॉर्थ को साउथ से अभी किया था बाद में, तो नॉर्थ और जैसे रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी सर अगर नॉर्थ को साउथ से अपन इंटरकनेक्ट कर देंगे। क्या अंतर क्या होता है इसमें जीएसएस और एसएस में? क्या सर? ग्रिड सबस्टेशन और सबस्टेशन में क्या अंतर है? सॉरी सर। यस केबल्स जानते हैं, अंडरग्राउंड केबल पड़ता है। यस सर। केबल में एचटी केबल का वर्किंग वोल्टेज क्या होता है? हाई टेंशन केबल का वर्किंग वोल्टेज। सर डाटा अभी याद नहीं आ रहा। ट्रांसमिशन लाइन में आइडिया होता है एचटी लाइन का
हाई टेंशन लाइन सर। वर्किंग वोल्टेज की बेसिस पे भी तो लगाते हैं सर। यस सर, 11 केवी से ऊपर, 11 केवी, 33 केवी, 220 केवी और इसके ऊपर सारी एचटी 220 से 220 से ऊपर एचडी होगी सर। यस सर। ईएचटी कौन सी एक्स्ट्रा हाई बैंड 765 किलो वोल्ट होगी एसटी कौन सी होगी सुपर इसके ऊपर रेंज होती होगी सर। यस नहीं सर 33 66 सर 765 सबसे ज़्यादा होगी सुपर, उसके टोटल 765 के का जीएसएस है यस सर। एक राजस्थान का पता नहीं, राजस्थान में राजस्थान का राजस्थान में 765 केवी का जीएसएस नहीं है सर, राजस्थान का कंफर्म नहीं है सर। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है सर जैसे दो कॉइल्स में अगर फ्लक्स लिंकेज आपस में म्यूचुअली है तो उसके कारण एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जो इंडक्टेंस इंड्यूस हो रहा है वो तो म्यूचुअल हो गया सर, और खुद के करंट फ्लो करने के कारण खुद का इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस हो गया सर। कंट्रोल सिस्टम आपने बोला फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। यस सर, मशीन के बाद ट्रांजिएंट रीजन परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए कौन सा पैरामीटर डिफाइन किया गया? एक बार वापस सुन सकते ट्रांजिएंट रीजन परफॉर्मेंस को अगर सर। आपको इम्प्रूव करना है सपोज करो, हैं? यस सर। तो किस पैरामीटर को आप चेंज करना चाहोगे? सॉरी सर। ओके, स्टेडी स्टेट एरर, यस सर। स्टेडी स्टेट एरर है, उसको अगर रिड्यूस करना है तो कौन सा कंट्रोलर यूज करोगे आप? सर इसके लिए इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ करेंगे सर। इंटीग्रल कंट्रोलर। यस सर। ओके, पीआईडी कंट्रोलर का क्या एडवांटेज है? सर पीआईडी में प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल तीनों होंगे, तो सर इंटीग्रल एरर को रिड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा, और डिफरेंशियल सर ट्रांजिएंट को इम्प्रूव करेगा, जैसे अभी सर आपने पूछा, ट्रांजिएंट स्पीड को बढ़ा देगा सर, राइज टाइम को डिक्रीज करेगा, स्पीड बढ़ा देगा सर, तो ओवरऑल अच्छा मिलेगा सर आउटपुट। ओके, अनडैम्प्ड सिस्टम में सिस्टम का पोल कहाँ पे लाई करता है? सर अनडैम्प्ड सिस्टम में 0 पे रहेगा सर, ओरिजिन पे। अनडैम्प्ड सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइंड है या सेकेंड ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए सर। सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए ना, Yes, sir. आरएलसी के लिए। ठीक है, ये बताएं आप। यस सर, दोनों तरफ ओरिजिन के दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट होंगे सर। जी ओमेगा एक्सिस पे होगा। चलो ये बताओ आप, रोबोटिक्स कंट्रोल सिस्टम में जीटा का रेंज क्या होता है? किसमें सर? रोबोटिक्स, रोबोट बनाया जाता है ना, यस सर। तो रोबोटिक्स कंट्रोल सिस्टम में जीटा का प्रैक्टिकल रेंज क्या लिया जाता है? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ सर, पर गैस कर सकता हूँ सर। बताइए। अंडरडैम्प्ड रहेगा सर उसके लिए, 0.0 से 0.7, 1/√2 के आसपास। चलें, ये बताएं नाइक्विस्ट प्लॉट का क्या एडवांटेज है ओवर द बॉडी प्लॉट? सर बॉर्डर प्लॉट एक एसिम्प्टोटिक ग्राफ है सर, इसमें क्लियरिटी नहीं रहेगी जितनी नाइक्विस्ट में रहेगी सर। इसके अलावा सर बॉर्डर प्लॉट केवल मिनिमम सिस्टम के लिए यूज़फुल है, और नेक्विस्ट दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा सर। ओके ओके, रूट लोकस किसने डेवलप किया था? सर साइंटिस्ट का नाम तो भी याद नहीं आ रहा सर, ओके, राउत के बाद। रूट लोकस का डेफिनेशन बता दो आप। सर अपने ट्रांसफ़र फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन के का वेरिएशन पोल्स टाइम के रेस्पेक्ट में उसका वेरिएशन सर, 0 से इन्फिनिटी को लेकर। ठीक है, चलें। 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का प्रोसेसर है? 8085 सर 16 बिट का है सर। ओके, आजकल आप 8086 8 का है सर, 8085 मैंने बोला। 858 बिट का है सर। अच्छा, यस सर। और 8086 16 का है सर। ठीक है। i7 प्रोसेसर आपने सुना होगा?
सॉरी सर। i7, i5, i3, यस सर, इंटेल के। यस सर, तो i स्टैंड फॉर इंटेल के लिए सर, i7 i3 कंप्यूटर के। माइक्रो प्रोसेसर है ना, i3, i5, i7 आजकल तो। यस सर। चलिए मार्केट में जाओगे तो 80% तो लैपटॉप Yes, sir, यहीं बिल्कुल। i5, i7 के मिलेंगे। Yes, तो वहाँ पे i स्टैंड फॉर, i का मतलब क्या है? तो i का कुछ फुल फॉर्म होगा? सॉरी सर, जो कंपनी के नाम से था सर, इंटेल कंपनी। नहीं, कितने बिट का प्रोसेसर होता है i5? ये पता नहीं सर। नहीं पता है। कोविड का दोनों वैक्सीन आपने ले लिया है? कोविड sir. का कौन सा लिया? कोविशील्ड लिया है सर। क्यों? कोवैक्सीन क्यों नहीं लिया या स्पुतनिक क्यों? कोवैक्सीन की सर अवेलेबिलिटी उस टाइम इतनी नहीं थी जितनी कोविशील्ड की थी सर। ओके। यस सर। कोविशील्ड किस कंपनी ने बनाया? सर ऑक्सफोर्ड ने डेवलप की है एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर, और प्रोडक्शन इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है सर। ओके। लास्ट ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? सर लास्ट ओलंपिक टोक्यो में हुआ है सर, अभी टोक्यो 2020। नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है? नेक्स्ट का सर कंफर्म नहीं हूँ, शायद लंदन में, कंफर्म नहीं हूँ सर। ओके। लास्ट ओलंपिक जो हुआ था वो ओलंपिक 2000 मतलब 2020 था या 2021 था? सर वो पिछले साल होना था, ड्यू टू कोविड क्राइसिस ये हो नहीं पाया सर। अच्छा। उसका नाम टोक्यो 2020 रखा सर। जो नोबेल प्राइज कितने फील्ड में मिलता है? सर कंफर्म तो मैं इसमें नहीं हूँ सर, जैसे साइंस में मिलेगा सर एक। मैथ्स में मिल जाएगा? है सर? मैथ्स में? मैथ्स में नहीं मिलता सर, अलग से मैथ्स का अलग होता है। इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में मिलता है सर। और ये अच्छा, ये बता Science- दो बस, ये लास्ट क्वेश्चन। यस सर। नोबेल प्राइज किसके नाम पे मिलता है? सर स्वीडन में हुए तो सर नोबेल। किसके नाम पे मिलता है? मतलब कोई नोबेल sir. किसी का नाम था, किसी प्लेस का Yes, नाम sir. था या साइंटिस्ट का नाम था? नहीं सर, फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम था सर नोबेल। क्या वो किसका? उन्होंने सारी अपनी वेल्थ डोनेट करके गए थे सर, साइंटिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट जैसे स्वीडन में। चलिए नितेश, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। देखिए, एक तो आपको अपना जो गैप है वो अच्छे से फिल करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, बहुत बड़ा गैप है आपका 6 साल का। एटलीस्ट 15 से 18 का आप अच्छे से फिल करें। इसको कैसे करना है आप जानते हो। 18 के बाद बोल सकते हैं मैं इसी प्रिपरेशन में हूँ। दूसरा क्या है ब्लंडर आपका कि आपने अपने कॉलेज को वो कर दिया, ब्लेम कर दिया परसेंटेज के मामले में। आपको पता है अच्छा, आप एमबीएम से है ना? यस सर। एमबीएम की भी वहाँ पे फैकल्टी हो सकती है पैनल में, और वो होंगे तो सर एमबीएम से ही है। ओके सर। इससे ये हो लगता है कि भाई मेरे कम नहीं आए थे। ओके सर, मैं अपना बिल्कुल है ना? कुछ कह सकते हैं कि सर मेरा मतलब ऐसा ही वो था कि 65% जो है उसके आसपास रहे तो मैं हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल रहूँ। बाकी मैं जैसे आपने हॉबी बताई तो इनमें मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। या ये भी कह सकते हैं किसी सेमेस्टर में वेरिएशन हो फाइनल हो, तो ये भी सब हाँ हो सकता है। परसेंटेज सिस्टम अगर फिर अगर वो उस पे आ भी जाता है तो आपको बस समझ निपट फिर अब वो और हो जाएगा कि अगर आप एक सेमेस्टर का बोलोगे तो आपके पास में 7 सेमेस्टर और होते हैं कंपनसेट करने के लिए उसको, है ना? यस सर। दूसरी दूसरी चीज़ों में नहीं हाँ, होता। आप यस इस सर। तरीके से बाय कट कर दें उसको। थोड़ा आप हैंड मूवमेंट बड़ी अजीब है आपकी, रब करते हो आप ऐसे ऐसे, अच्छा। बहुत ओड है ना? तो नहीं सर, ये इनर के कारण, सर जैसे बता इनर रहे को कर रहा था सर। होल्ड कर लो। वो तो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने में वो भी बहुत कम ओके सर। कभी कभी लिमिटेड, बाकी अपना नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है सर। जब भी आप नर्वस होते हैं आप रब करने लग जाते हैं। ये चीज़ अपने को कभी महसूस नहीं होती, जो सामने देखते हैं उसको पता होता है। ओके सर। आप अपना इंटरव्यू से जो रिकॉर्डेड मिले तो आप चेक करना। ओके सर। दूसरा जो आपने कुसुम वाला जैसे बताया मैंने, सर, तो ये स्टार्टिंग तो में सर- थोड़ा ठीक बता रहे थे। हाँ सर। स्टार्टिंग में ठीक बता रहे थे, बट बाद में मैंने थोड़ा सा आपको शेक किया तो आपने किसान को कृषि में चेंज कर दिया। इसका मतलब है आपको पता नहीं कुसुम योजना थी किस लिए बेसिकली? ओके सर। नहीं, वो तो पता था सर। किस लिए? पर मेरे को लगा मैं गलत बता रहा हूँ सर। बताओ किस लिए है? यही थी ना सर, सोलर के लिए और इनके लिए।
किस लिए है ये बताओ। रिन्यूएबल Solar के लिए सेक्टर क्या के रिन्यूएबल सेक्टर सोलर पंप वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं किसान। हाँ रिन्यूएबल सेक्टर के लिए पता है ना। ये सर। तो किसान को कृषि पे कैसे चले गए आप? किसानों को सब्सिडी मिलती है सोलर Yes, पंप्स sir. वगैरह और ये इंस्टॉल करवाने के लिए, तो कृषि पे कैसे चले गए आप? सर शुरू में किसान ही बताया था, बाद में मैं चेक कर रहा था आपका कॉन्फिडेंस। ओके सर। उसके बाद पहले आप श्योर हो जाओ आंसर देने के लिए, उसके बाद में जवाब दो। ओके सर। सर आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो पहले आपने आधा अधूरा बोला, यस सर। फिर सर ने जैसे ही उसको दूसरा शुरू किया सर ने, या उसी को थोड़ा बहुत आपको कोशिश की, तो आप बीच में पहले को इंटरप्ट कर रहे हो फिर उसके बाद में। ओके सर। तो ये चीज़ आपको यस सर। बी ऑनेस्ट, आपको अपनी बात खत्म करने के बाद अगर हम बोल चुके हैं, आपको चाहे एकदम करेक्ट आंसर याद आ जाए, वहीं बंद करें। ओके। बीच में इंटरप्ट करना बहुत गलत है। तो आप अपनी कोई बात सुना दें, हो गया, वो आपको टोक के बीच में दूसरी चीज पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप बता रहे हैं वो बीच में ठीक है, ये बताइए, तो आपको बड़ा जल्दी उस पर वापस आना पड़ेगा। तो जितना जल्दी पिछले क्वेश्चन से हटोगे, नए वाले को सही होगा, तो गैप हमेशा ओके। ठीक है। बाकी आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है और आप मतलब सही से प्रेजेंट हो रखे हैं, बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। काफी इम्प्रूवमेंट है लास्ट इंटरव्यू से आप आज तक, और चीजें भी टेक्निकल जैसे जीएसएस को पता होनी चाहिए ना। जीएसएस तो पता था सर। मैंने कहा ग्रिड सबस्टेशन और सबस्टेशन का डिफरेंस है। ओके सर। जो स्टेशंस ग्रिड पे कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सर। आपने वो भी सही बताया, अच्छी था आपका डिफरेंस भी। पहले क्राइसिस हुआ उसके साउथ को कनेक्ट कर दिया गया। पहले केवल ग्रिड्स जो होती थी, एक ईस्टर्न के अलग होती थी, साउथ में। आंसर आपके ठीक है, एचवीडीसी सब्जेक्ट वाइज मेरी आंसर ठीक है। ओके। थोड़ा सा पिछले बार मैंने कहा था प्रिपेयर करना, थोड़े क्वेश्चंस और प्रिपेयर करना। सर जैसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे तो एक ही बताऊँ या दो तीन चार? दो बता सकते हैं आपने, लिमिटेड बताया, ठीक बताया, लेकिन आप पर सर मैं कंट्रोल लास्ट में बताया था सर, नेटवर्क। मशीन बताया। हाँ सर। तो जब सर ने पूछा तो आपने कहा कि पहले मशीन फिर कंट्रोल, ये बोलने की जरूरत नहीं। ओके सर। अपने हर एक शब्द पे अपने कंट्रोल ओके ध्यान रखना है। आप सर ने दोबारा पूछा आपकी फेवरेट सब्जेक्ट, आप कम से कम वहाँ पे ऐसा नहीं कर जाओ कि अपने पहले दो कुछ और बताएं, बाद में दो दूसरे निकले, इसलिए ओके। लिमिटेड ही रखना चाहिए। ठीक है सर। 2-3 रख सकते हो, Yes, जैसे sir. इन्होंने मशीन, नेटवर्क और कंट्रोल और सिस्टम। कंट्रोल बताया था, 3 बताया, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम सही था क्या वो? सर मैं याद नहीं कर पाया, कंट्रोल की काफ़ी चीज़ें मैं रिकॉल नहीं कर पाया सर। नहीं, क्वेश्चंस मतलब आपने 60-70% सही आंसर किया, और कुछ और भी मतलब प्रिपेयर करने का रिक्वायरमेंट है। ओके सर। हाँ, आपने जैसे कुछ मैंने ट्रांजिएंट रीजन सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, हाँ सर। ट्रांजिएंट रीजन परफॉर्मेंस को समझ में इम्प्रूव नहीं करने आया के सर, लिए। क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। हाँ, लेकिन बाद में जब मैंने कंट्रोलर्स का पूछा, तब फिर आपने वो सेम जवाब बाद में दिया। यस सर। क्लियर। वैसे ही प्रोसेस। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही शांत रखना है, ताकि आपको बात अच्छे से सुनाई दे। ओके सर। हम क्या होते हैं, इधर उधर खोए हुए रहते हैं, Yes, या चलो एक तो अच्छा चीज़ है कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, या कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस अगर आप होगे तो आपको चीज़ एकदम साफ सुनाई देगी। ठीक है सर। और आपकी बात अगले को भी साफ सुनाई देगी। ये दोनों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आंसर सही किया आपने, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। वो सर ने बोला हाथ रब करने वाला वो नहीं करना, ओके सर। ठीक है। और कुछ स्वाभाविक होता भी तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, फिर ठीक है। आपको अपने आंसर अच्छे से देना है। ओके सर। बाकी आपको कुछ पूछना सर को सर का कहने का मतलब ये भी नहीं कॉन्शियस हो जाओ कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कॉन्शियस उन पे ध्यान नहीं देना, उन पे ध्यान देना, अपने आंसर रिफ्लेक्ट करना। ओके सर। उन पे ध्यान जाएगा भी नहीं अगर कोई नहीं करेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.